नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माँ दुर्गा को अवतार क्यों लेना पड़ा? ऐसा कौन सा समय था जब देवताओं को एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ी जो पूरे असुरों के आतंक को समाप्त कर सके? और वह कौन सा असुर था जिसकी वजह से स्वयं देवी शक्ति को प्रकट होना पड़ा? इस रहस्य का वर्णन हमें प्राचीन ग्रंथ देवी महात्म्य, जिसे हम दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं, उसमें मिलता है। प्राचीन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, महिषासुर। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब महिषासुर ने उनसे वरदान मांगा कि कोई देवता या पुरुष उसका वध न कर सके। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के बाद महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वरदान के कारण देवता उसे पराजित नहीं कर सके। अंततः महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भटकना पड़ा। तब सभी देवता एक साथ ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं के क्रोध और तेज से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे सभी देवताओं का तेज एक स्थान पर एकत्र होने लगा। जब यह दिव्य तेज एक रूप में प्रकट हुआ, तब उससे एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वही थी माँ दुर्गा। देवताओं ने देवी को अपने अपने अस्त्र और शक्तियां प्रदान की। शिव जी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्रदेव ने वज्र दिया और पर्वतराज हिमालय ने देवी को सिंह वाहन प्रदान किया। इन सभी दिव्य शक्तियों और अस्त्रों से युक्त होकर माँ दुर्गा युद्ध के लिए तैयार हुई। इसके बाद देवी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। पुराणों में वर्णन मिलता है कि यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। देवी ने अपनी अद्भुत शक्ति से असुरों की विशाल सेना का सामना किया और एक एक करके उनके प्रमुख सेनापतियों का अंत किया। अंततः जब महिषासुर स्वयं भैंसे के रूप में युद्ध करने लगा, तब देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाया। इसी कारण देवी दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है। सनातन परंपरा में इसी विजय की स्मृति में नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। इन 9 रूपों में पहले दिन शैलपुत्री, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, जो तप और साधना का स्वरूप मानी जाती है। तीसरे दिन चंद्रघंटा, जो साहस और वीरता प्रदान करती है। चौथे दिन कुष्मांडा, जिन्हें सृष्टि की उत्पत्ति की शक्ति माना जाता है। पांचवें दिन स्कंदमाता, जो मातृत्व और संरक्षण का प्रतीक है। छठे दिन कात्यायनी, जो दुष्ट शक्तियों का विनाश करने वाली मानी जाती है। सातवें दिन कालरात्रि, जिनका रूप अत्यंत उग्र और राक्षसों का संहार करने वाला है। आठवें दिन महागौरी, जो शुद्धता और करुणा का प्रतीक है। और नौवें दिन सिद्धिदात्री, जो अपने भक्तों को सिद्धियां और आशीर्वाद प्रदान करती है। अगर आपको माँ दुर्गा की यह पौराणिक कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी रोचक और प्रामाणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।